एक सच सुनना चाहोगे? तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा सोच के देखो, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो और बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हो। तुमने डिसाइड नहीं किया था कि 5 मिनट फोन यूज करोगे, लेकिन 30 मिनट निकल जाते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे अनकंट्रोल्ड माइंड का रिजल्ट है। जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो वो इजी चीज चूज करता है, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन और इंस्टेंट प्लेजर। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंट्रोल की कमी। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच क्या है पता है? उनके पास कंट्रोल नहीं है। 24 घंटे सबके पास सेम होते हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग अपने माइंड के स्लेव बन जाते हैं। जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो तुम एक्सक्यूजेस बनते हो। कल से करूंगा, थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूं, अभी मूड नहीं है। ये सब तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड बोल रहा है। सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक डिफरेंस होता है, कंट्रोल। जो इंसान अपने थॉट्स, अपनी हैबिट्स और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो आज से एक बात याद रखना, या तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे या तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। चॉइस तुम्हारी है। एक सीक्रेट बताऊं, तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते, तुम्हारा माइंड तुमसे पहले डिसाइड कर लेता है। साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे 90% डिसीजंस ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। इसलिए तुम डिसाइड करते हो कि आज प्रोडक्टिव रहोगे, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो, क्योंकि डिसीजन तुमने नहीं लिया, तुम्हारी प्रोग्रामिंग ने लिया। ह्यूमन माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है जो तुम एक्टिवली यूज करते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 90% कंट्रोल करता है तुम्हारी लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन की तरह है, जो चीज तुम बार बार रिपीट करते हो वो उसमें प्रोग्राम हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली वही काम करवाता है बिना तुमसे परमिशन लिए। एग्जाम्पल समझो, जब तुम पहली बार साइकिल चलना सीख रहे थे, तब तुम्हें बैलेंस कॉन्शियसली मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन आज तुम बिना सोचे साइकिल चला लेते हो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने माइंड को गलत चीजों से प्रोग्राम कर दिया है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, लेट नाइट हैबिट्स, ये सब अब तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड राइट या रॉन्ग नहीं समझता, वो सिर्फ रिपीट होती चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शन रिपीट करोगे तो तुम्हारा माइंड उससे नॉर्मल मान लेगा, और फिर तुम चेंज करना चाहोगे तो भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, रीप्रोग्राम योर माइंड। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम रिपीट करते हो, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम डिसिप्लिन चाहते हो तो डिसिप्लिन्ड एक्शंस आर
एक सच जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम रोज करते हो। लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट बनना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। लेकिन उनकी डेली हैबिट्स क्या कहती है? लेट उठना, फोन स्क्रॉल करना, काम पोस्टपोन करना। ये सक्सेस की हैबिट्स नहीं है। जिंदगी गोल्स से नहीं बदलती, जिंदगी हैबिट्स से बदलती है। गोल एक डायरेक्शन देता है, लेकिन हैबिट तुम्हें वहां तक ले जाती है। एक बार सोच के देखो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो एक साल में तुम कंप्लीटली चेंज हो जाओगे। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो सिर्फ एक्शंस चेंज करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। वो बोलते हैं मुझे पढ़ना है, मुझे जिम जाना है, पर वो कभी ये नहीं बोलते मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो तुम्हारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। एक स्मोकर अगर बोले मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो वो वीक है, और अगर वो बोले मैं स्मोकर नहीं हूं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम अपने आप को लेजी समझते हो तो तुम्हारा माइंड वही एक्शंस करवाएगा जो लेजीनेस को प्रूव करे। लेकिन अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड समझने लगोगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड एक्शंस करेगा। तो आइडेंटिटी चेंज का फॉर्मूला क्या है? एक्ट एज द पर्सन यू वांट टू बिकम। चाहे तुम्हें फेक लगे, फिर भी डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह एक्ट करो। रोज थोड़ा थोड़ा एविडेंस बिल्ड करो और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। याद रखना, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग। जब तुम पढ़ाई चूज करते हो तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो तुम वीक आइडेंटिटी बना रहे हो। तुम्हारी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी एक डिसीजन में चेंज हो सकती है। आज डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनती है। एक हार्ड ट्रूथ सुनना चाहोगे? मोटिवेशन एक झूठ है। हाँ, तुमने सही सुना। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मूड नहीं है। पर सच क्या है पता है? तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स स्टेबल नहीं होती। कभी हाई कभी लो, कभी आता है कभी चला जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ को एक अनस्टेबल चीज पे डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। सोचो, जब तुम मोटिवेटेड होते हो तब तुम प्लान बनते हो, गोल्स सेट करते हो और फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है? मोटिवेशन खत्म और तुम वापस सेम रूटीन में। यही रीजन है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, डिसिप्लिन के नहीं। वो सिर्फ तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है, और सक्सेस कभी मूड पे डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना चाहे मन करे या ना करे। जब तुम थके हुए हो फिर भी काम करते हो तब तुम स्ट्रॉन्ग बन रहे हो।
मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करता है। मोटिवेशन तुम्हें पुश करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें कैरी करता है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका सिस्टम होता है, रूटीन होता है, और वो उससे फॉलो करते हैं डेली, चाहे उनका मूड हो या ना हो। ट्रूथ ये है, तुम्हें सक्सेस के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। आज से एक रूल बना लो, आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई नीड डिसिप्लिन। एक्शन लो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है, और परमानेंट चीज ही परमानेंट सक्सेस देती है। एक सिंपल सा डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अभी का प्लेजर चूज करना या फ्यूचर का सक्सेस, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट खुशी को डिले करना ताकि फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड मिले। सिंपल लगता है, और 90% लोग यही फेल करते हैं। एग्जाम्पल समझो, रात को तुम डिसाइड करते हो कल सुबह जल्दी उठूंगा, अलार्म बजता है और तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, स्लीप या डिसिप्लिन। उस मोमेंट पे एक वॉर चल रही होती है, एक साइड पे तुम्हारा फ्यूचर और दूसरी साइड पे तुम्हारा कंफर्ट। ज्यादातर लोग कंफर्ट चूज करते हैं और वही उनकी लाइफ को एवरेज बना देता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन देता है। लेट उठना, स्क्रोलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब आज इजी लगता है, लेकिन कल रिग्रेट बन जाता है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उल्टा करते हैं, वो शॉर्ट टर्म पेन चूज करते हैं। अर्ली वेकअप, हार्ड वर्क, फोकस, और उन्हें मिलता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां बच्चों को एक चॉइस दी गई, अभी एक मार्शमैलो या थोड़ी देर बाद 2 मार्शमैलो। जो बच्चे वेट कर पाए वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। रियल लाइफ भी सेम है, जो लोग वेट नहीं कर पाते वो छोटी छोटी खुशियों में उलझ जाते हैं, और जो लोग कंट्रोल रखते हैं वो बड़ा अचीव करते हैं। तो डिले ग्रेटिफिकेशन कैसे बिल्ड करें? स्टेप 1, टेम्पटेशन को दूर रखो। स्टेप 2, क्लियर गोल्स रखो। स्टेप 3, डेली स्मॉल विंस क्रिएट करो। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना उसे करोगे उतना स्ट्रांग होगा। याद रखना, हर बार जब तुम इजी ऑप्शन को मना करते हो तुम अपनी फ्यूचर लाइफ को बेटर बना रहे हो। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस है डेली सही डिसीजंस लेना, चाहे वो डिसीजंस डिफिकल्ट हाई क्यों ना हो। आज के टाइम का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? ना इंटेलिजेंस, ना टैलेंट, फोकस। आज का इंसान फिजिकली वीक नहीं है, मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, रील्स स्क्रॉल करना, ये सब तुम्हारी फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कंपनीज तुम्हारे टाइम के लिए नहीं, तुम्हारे अटेंशन के लिए लड़ रही है। उनका गोल सिंपल है, तुम्हें मैक्सिमम टाइम तक स्क्रीन पे रखना, और तुम अननोइंगली अपनी लाइफ का कंट्रोल उन्हें दे रहे हो। फोकस एक स्किल है और डिस्ट्रैक्शन एक एडिक्शन।
जितना तुम डिस्ट्रैक्शन यूज करोगे उतना तुम्हारा फोकस वीक होता जाएगा, और जितना तुम फोकस प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा माइंड शार्प होता जाएगा। सोचो, जब तुम पढ़ने बैठते हो और सिर्फ 10 मिनट बाद हाई फोन उठा लेते हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी फोकस ट्रेनिंग है। रिसर्च कहता है आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। मतलब तुम लॉन्ग टाइम तक एक काम पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, और बिना फोकस के कोई भी बड़ा काम पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो और फोकस को ट्रेन करो। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और फिक्स्ड टाइम डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है एक काम पे फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ 2-3 घंटे का डीप फोकस तुम्हें दूसरों से 10x आगे ले जा सकता है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब रेस्ट करो तो गिल्ट फ्री रेस्ट करो। मिक्स मैट करो, वरना दोनों खराब हो जाएंगे। फोकस एक मसल की तरह है। स्टार्ट स्मॉल, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। कंसिस्टेंसी से ही मास्टरी आती है। याद रखना, जहां तुम्हारा फोकस जाता है वही तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए अपना फोकस कंट्रोल करो, क्योंकि फोकस हाई तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो तुम डेली फॉलो करते हो। लोग सोचते हैं कि उन्हें स्ट्रांग बनना है, लेकिन वो सिस्टम क्रिएट ही नहीं करते। विदाउट सिस्टम डिसिप्लिन सिर्फ एक विश बन के रह जाता है, और विद सिस्टम डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, उनके पास एक सिस्टम होता है। वो अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन फॉलो करना इजी लगे। सिस्टम स्टार्ट। स्टेप 1, अपनी सुबह को कंट्रोल करो। सुबह उठते हाई फोन मैट छू। पहले 30 मिनट अपने माइंड के लिए रखो। साइलेंस, प्लानिंग या थोड़ा सा रीडिंग। जैसी तुम्हारी सुबह होती है वैसा तुम्हारा पूरा दिन होता है। स्टेप 2, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क चूज करो। रोज 100 काम मत सोचो, सिर्फ एक काम फिक्स करो जो तुम्हारी लाइफ में रियल प्रोग्रेस लाता है। उससे कंप्लीट करो, बाकी सब सेकेंडरी है। स्टेप 3, डीप वर्क करो। 2 से 3 घंटे, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक काम फुल फोकस के साथ। ये 2 से 3 घंटे तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। नोटिफिकेशंस ऑफ, एप्स लिमिट और फिक्स्ड टाइम सोशल मीडिया। याद रखो, अगर तुम अपना टाइम कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। स्टेप 5, अपनी डिसिप्लिन ट्रैक करो। रोज चेक करो तुमने अपना सिस्टम फॉलो किया या नहीं। ट्रैकिंग से अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस से कंट्रोल। स्टेप 6, रात को सेल्फ रिव्यू करो। आज क्या सही किया, क्या गलत किया, और कल कैसे बेटर करोगे। ये हैबिट तुम्हें डेली इंप्रूव करेगी। एक रूल याद रखना, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है।
छोटे डेली एक्शंस बड़ी लाइफ बनते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन डेली डिसिप्लिन से सब कुछ बदल जाएगा। सिस्टम फॉलो करो और देखना, डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बना जाएगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम अपनी पुरानी लाइफ जीते रहोगे या एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करोगे? याद रखना, कोई भी तुम्हें चेंज नहीं कर सकता, ना कोई वीडियो, ना कोई बुक, सिर्फ तुम खुद। आज एक डिसीजन लो कि तुम एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन चूज करोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस चूज करोगे, कंफर्ट नहीं, ग्रोथ चूज करोगे। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी डेस्टिनी लिखता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन हाई फ्रीडम है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलती है रियल लाइफ चेंज करने वाली नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।